एक गुरु के रूप में भी कोई ऐसा जिसका मैं आमतौर पर आदर करती हूँ। मुझे लगता है कि आप में हमेशा उतना ही नयापन होता है। ये नयापन कहाँ से आता है? क्या संसद सदस्य बनने के बाद ये आपकी ट्रेनिंग है कि आप एक सवाल में 5 सवाल पूछती हैं? अगर आप हर सांस के साथ जीते हैं, आसपास के जीवन के साथ जीते हैं, तो अगर आप यहाँ 10,000 साल तक रहते हैं तब भी सब कुछ नया होगा। आपने कहा कि हर साल जब आप कैलाश की यात्रा करते हैं तो आप खुद को फिर से ऊर्जावान कर लेते हैं। अगर मैं 10 दिनों में 30 साल का होकर वापस आऊं तो हैरान मत होना। क्या भगवान शिव, पार्वती जी और नंदी के साथ वहाँ रहते हैं? उनका लंबे समय तक अनुपस्थित रहना 12 साल का चक्र, इसकी कई व्याख्याएं हैं, लेकिन ऐसे विवरण हैं कि बृहस्पति ग्रह के चक्र शिव के आने जाने से कैसे जुड़े हैं। तो क्या आदियोगी या ये आयाम हमें चुनते हैं और किस तरह के लोग चुने जाते हैं? नहीं, वो नहीं चुन रहे हैं, वो बस हर चीज को सबके लिए खुला रख रहे हैं। ये उन पागलों के लिए है जो बस जानना चाहते हैं। सद्गुरु जी, मुझे आपसे बात करने का ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से मानसरोवर से। जिस तरह से आपने हम सबको आदियोगी, मानसरोवर और कैलाश के बारे में जागृत किया है। हमारी पीढ़ियां और हम कैलाश के बारे में बात करते थे, पर हमने इसे इतनी स्पष्टता और ऐसी समझ से कभी नहीं देखा। तो सबसे पहले आपकी एक भक्त के रूप में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब से मैंने आपको जाना है, आप कभी एक जगह नहीं रहते, हमेशा यात्रा करते रहते हैं, हमेशा खुद को अपनी सीमाओं तक धकेलते रहते हैं। जैसे पिछली बार मुझे याद है, मैं राधे से बात कर रही थी और जब आप मोटरसाइकिल पर लंदन से भारत आ रहे थे तो आपके फेफड़ों में जमी धूल के कारण आपकी खांसी के साथ खून आ रहा था और अब आपकी सर्जरी हुई है, बल्कि 2 सर्जरी हुई हैं। तो यहाँ मेरा सवाल ये है कि ये मुश्किलों से खेलना या इन साहसिक यात्राओं पर जाना, क्या इसका संबंध केवल शारीरिक रूप से फिट होने से है या आध्यात्मिक संदर्भ में भी इसका कुछ महत्व है? अब आप मेरी दादी की तरह बात करने लगी हैं। मुझे लगता है कि आपके सभी भक्तों का ये सवाल है कि ये सब करने के लिए क्या आपको अपने डॉक्टर की इजाज़त है? ओह, मैंने उनसे बात नहीं की थी। मैंने उन्हें कल ही बताया। आने से पहले मैंने उनसे बात नहीं की क्योंकि मुझे पता है वो क्या कहेंगे। तो मुझे पसंद नहीं है। मुझे वो शब्द अच्छे नहीं लगते जो ना से शुरू होते हैं। I like all the तो मुझे वो सभी शब्द अच्छे लगते हैं जो हाँ से शुरू होते हैं या हाँ पर खत्म होते हैं। तो वैसे भी ये किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं है। बात बस ये है कि पहली चीज ये कि वो 1 साल पहले हुआ था और तब से गतिविधि के मामले में काफी कुछ हुआ है। तो लोगों को मानसरोवर और कैलाश लाना, ये हम 18 सालों से कर रहे हैं। पिछले 5 साल से यहाँ प्रवेश की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम बहुत पास तक आए। मानसरोवर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर नेपाली सीमा पर मैं लोगों को लेकर आता था और कैलाश के दर्शन होते थे और दूर से भी वो शानदार समय बिताते थे और बहुत गहरे अनुभवों से गुजरते थे। तो इस बार उन्होंने रास्ता खोल दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब ये खुला है और उन्होंने सारी सुविधाएं और चीजें बनाई हैं जो पहले कभी नहीं थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जिसे हमारे देश में और बाकी दुनिया में हर किसी को समझने की जरूरत है कि योग इस तरह घूमने और मुड़ने के बारे में नहीं है। ये प्लेट में बचे हुए नूडल जैसा बन जाने के बारे में नहीं है। योग का मतलब है अपने जीवन की बुनियाद, अपने जीवन के स्रोत की बागडोर को अपने हाथ में लेना। वैसे वो विचार तो नहीं था, लेकिन क्योंकि आप ये सवाल पूछ रही हैं तो कह सकते हैं कि ये दुनिया को दिखाने का एक तरीका है कि योग कितना शक्तिशाली है। 1 साल बाद नहीं, 3 महीने के अंदर मैं मोटरसाइकिल पर कैलाश की यात्रा कर चुका होता। मैं वैसा करने के लिए पर्याप्त फिट था। मैंने कई और लंबी यात्राएं की हैं। डॉक्टरों ने मुझे 2 साल तक मोटरसाइकिल पर न बैठने के लिए कहा था। लेकिन बात यह है कि इंसान का जीवन इतना छोटा है उन सभी संभावनाओं के लिए जो एक इंसान में मौजूद हैं,
और अगर आप ये सोचते रहेंगे कि पिछले साल सर्जरी हुई थी तो चलो मैं 3 साल तक आराम करता हूँ, तो क्या पता है कि 3 साल में क्या होने वाला है। पर सद्गुरु जी, मैं जानना चाहती हूँ कि अपने बचपन से ही आप बहुत घूमने वाले व्यक्ति रहे हैं, चाहे पेड़ों पर सोना हो, जंगल में रहना हो, जंगलों में जीवन बिताना हो, नदियों में तैरना हो, और जब से मैं आपको जानती हूँ मैंने आपको कभी एक जगह पर नहीं देखा। या तो आप रैली फॉर रिवर्स करते रहे हैं, कॉन्शियस प्लैनेट करते रहे हैं। पिछले साल भी आपकी सर्जरी में इतना कठिन समय था, एक के बाद एक सर्जरी, और फिर भी आप हमेशा दुनिया में किसी खोजकर्ता की तरह घूमते रहते हैं। क्या रोमांच और आध्यात्मिकता में कोई संबंध है, या आप बस फिट रहना चाहते हैं और ये आपकी फिट रहने की सोच है? वैसे इस एक सवाल में कई सवाल हैं। It's an Indian Yes. question. ये एक भारतीय सवाल है। तो रोमांच के बारे में, वैसे आध्यात्मिकता सबसे बड़ा रोमांच है, क्योंकि आप हमेशा एक अनजान दायरे में कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं। यही आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आध्यात्मिक प्रक्रिया ये नहीं है कि लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक का मतलब मंदिर जाना, नारियल फोड़ना, ये वो करना है। नहीं, आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब है आप हमेशा एक अनजान दायरे में कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खोजने का पूरा मकसद वहां जाना है जहां आप नहीं हैं। वैसे मैं उस स्थिति में नहीं हूं, मैं खोज नहीं कर रहा, मैं रोमांच भी नहीं खोज रहा। सच में मोटरसाइकिल चलाना, मैं इसे रोमांच नहीं मानता, मैं बस चला रहा हूं। ड्राइव करने के बजाय मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं। ये थोड़ा ज्यादा घर के बाहर और घर के अंदर। आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, अगर आप खुद को अंदर बंद कर लेते हैं पूरे समय, तो ये एक तरह से खुद का बनाया हुआ जेल है, क्योंकि अगर कोई बाहर से दरवाजा बंद कर देता है तो उसे जेल कहते हैं। अगर आप इसे पूरे समय अंदर से बंद रखते हैं तो वो भी जेल है। तो ये इसके या उसके बारे में नहीं है, ये बस ये वो है। मैं जानता हूं मैंने बहुत सारे ये और वो का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसके लिए कोई शब्द नहीं है। बात यह है कि क्या आपका जीवन लगातार विस्तार कर रहा है? क्या ये विस्तार की प्रक्रिया है या ठहराव की प्रक्रिया? क्या ये जीने के लिए मरना है या जीवन से भरपूर होना है? सुरक्षा की तलाश में बहुत सारे लोग जीते जीते हर पल मर रहे हैं। ये जीने के लिए मरना हुआ, वो जिंदा रहने के लिए खुद को मार रहे हैं। किस लिए? तो कैलाश आना, मैं 18 सालों से आ रहा हूं। किन्हीं परिस्थितियों के कारण पिछले 5 सालों से एक विराम था, लेकिन अब ये खुला है। तो मैंने सोचा इस बार ड्राइव करने के बजाय मैं मोटरसाइकिल से आऊंगा। और वैसे हम यहाँ मानसरोवर में हैं। लेकिन सद्गुरु जी, आराम करने, छुट्टी लेने, 8 घंटे सोने वगैरह को आप बहुत अच्छा नहीं मानते। ज्यादा से ज्यादा अगर आप खुद को छुट्टी देना चाहते हैं तो उसका मतलब है घंटों धूप में गोल्फ खेलना, कई किलोमीटर पैदल चलना। आज की पीढ़ी ये जानना चाहती है कि आखिर आराम करना या 8 घंटे सोना अच्छा क्यों नहीं है? ये क्या है? देखिए, मैं जानता हूं आज की पीढ़ी कम से कम काम करना चाहती है और वो अनवाइंड यानी रिलैक्स के बारे में सोच रहे हैं। मेरा सवाल है कि आपने पहले खुद को इतना कसा ही क्यों? मैं खुद को नहीं कसता, इसलिए रिलैक्स भी नहीं करता। खुद को क्यों उलझाना और फिर ठीक करना? हर कोई डिटॉक्स की बात कर रहा है। सबसे पहले जीवन टॉक्सिक हो कैसे रहा है? आप इतने जहरीले क्यों हैं कि आपको हर दूसरे दिन जहर निकालना पड़े? तो ये सारे मानक दुनिया में स्थापित किए गए हैं। आपको दिन में 8 घंटे सोना चाहिए, दिन में 5 बार खाना चाहिए और हर तरह की चीजें। अब वो बेशक राय बदल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये एक बहुत छोटा जीवन है। अगर आप मानवीय क्षमता की खोज करने में उत्सुक हैं तो ये एक बहुत ही छोटा जीवन है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं परसों ही पैदा हुआ था, और मुझे देखिए। अगर आप सालों में गिनती करेंगे तो वो काफी हैं। आमतौर पर लोग मेरी उम्र में रिटायर हो जाते हैं और पता है वो धीरे धीरे चलते हैं,
जैसे वो अंडे के छिलके पर चल रहे हों, क्योंकि कुछ टूट सकता है। Sadhguruji, um, in one of your books, you had also said that लेकिन सद्गुरु जी, अपनी एक किताब में आपने ये भी कहा था कि आप जिस तरह से हैं, अगर आप अपने लिए ये गतिविधियां पैदा नहीं करते तो आप अपने शरीर से फिसल सकते हैं। अब आप कहीं और जा रही हैं। अभी आप मुझे बता रही थी कि ये खतरनाक यात्रा और रोमांच और वो सब है। अब आप कह रही हैं मैं खुद को बचाने के लिए मोटरसाइकिल की सवारी कर रहा हूँ। no, I'm just saying that is because you said about, doing something. I just नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि वो क्योंकि आपने कुछ करने के बारे में कहा था, मैं बस ये देखती हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपने इस धरती पर इतने साल बिताए हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मैंने आज तक आपके जितना बच्चों जैसा निर्मल किसी को नहीं देखा। जैसे गुरु के रूप में भी कोई ऐसा जिसका मैं आमतौर पर आदर करती हूँ। मुझे लगता है कि आप में हमेशा उतना ही नयापन होता है। तो ये कहाँ से आता है? स्वाभाविक रूप से वो बहुत कम होगा जिसे आप कर्म का बोझ कहते हैं। मेरा मतलब मैं कह नहीं पा रही, मैं नहीं जानती, मेरे पास व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं। लेकिन ये कैसे और कहाँ से आता है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप आत्मज्ञानी हैं, इसलिए आप ऐसे हैं? क्या संसद सदस्य बनने के बाद ये आपकी ट्रेनिंग है कि आप एक सवाल में 5 सवाल पूछती हैं? ठीक है, अब बात यह है कि हर जीवित चीज में नयापन होता है। जो कुछ भी मर चुका है वो पुराना है। अब आपके अंदर क्या चीज जीवंत है और जो आप में मृत है, उसकी प्रकृति क्या है? क्योंकि वो दोनों हर पल आपके अंदर जारी हैं। ऐसा नहीं है कि मृत्यु एक दिन होती है, नहीं, ये अभी हो रही है। तो आपके अंदर अगर जीवन से ज्यादा मृत चीजों का महत्व हो तो आप मुर्दे जैसा महसूस करेंगे और जीवंतता चली जाएगी। देखिए, जब आप बच्चे थे, मैं सभी के लिए कह रहा हूं, और आपने भी बच्चों जैसा निर्मल कहा, जब आप 5-6 साल के बच्चों को देखते हैं तो वो किस बात से उछलते हैं? जीवन के उल्लास से। तो सिर्फ इसलिए कि आप 30-40 या माफ कीजिए 18-20 या जो भी हैं, तो क्या आपका उल्लास खो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास अतीत का बोझ है जो मूल रूप से याददाश्त है। अगर आप अपनी याददाश्त में जीते हैं तो आप बहुत बूढ़े हो जाएंगे। अगर आप हर सांस के साथ जीते हैं, अपने आसपास के जीवन के साथ, तो अगर आप यहां 10,000 साल तक रहते हैं तो भी सब कुछ नया लगेगा, क्योंकि तब भी यहां आप घास के एक तिनके को भी समझ नहीं पाएंगे। हमारे पास इतनी वैज्ञानिक जानकारी होने के बावजूद हम आज भी एक परमाणु को पूरी तरह से नहीं जानते। जीवन की प्रकृति ऐसी है कि आप इस धरती पर चाहे जितना समय बिताएं, फिर भी आप 2 चीजों में फर्क नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ध्यान देते हुए जी रहे हैं तो आप हमेशा युवा रहेंगे, आप हमेशा ताजा रहेंगे। अगर आप यादों से रहे हैं तो आप बहुत बूढ़े हो जाएंगे। यादाश्त मुर्दा चीज है, और उस मृत बोझ को अगर आपको हर समय ढोना है तो यह आपको बहुत बहुत भारी बना देता है। और अगर आप उनके चेहरे देखें तो वो बहुत गंभीर चेहरे होते हैं, और खासकर अगर वो आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो वो जरूर वैसे होंगे। गंभीर का मतलब क्या है? मुझे नहीं पता कि वो कब्र की ओर बढ़ रहे हैं या कब्र से बाहर निकले हैं। उनमें से कई ऐसे दिखते हैं जैसे वो कब्र से बाहर निकले हों। There is no freshness of life. जीवन में कोई ताजगी नहीं है, कोई उल्लास नहीं है। जीवन के उल्लास को जानने के बजाय लोग बस याददाश्त पर जी रहे हैं, याददाश्त के बोझ पर। मानवीय याददाश्त बहुत शानदार और बहुत जीवंत है, लेकिन आपको उस पर खड़े होना चाहिए। अगर आप उसमें डूब जाते हैं तो वो एक दलदल है, आप उसमें धंस जाएंगे। और इसीलिए वो जो उल्लासपूर्ण जीवंत चेहरे थे, हर कोई जब वो बच्चे थे धीरे धीरे गंभीर हो गए, क्योंकि उन्होंने याददाश्त पर जीना शुरू कर दिया। उन्हें लगता है कि ये बढ़िया चीज है, और अब वो अपनी याददाश्त में हैं। वो अच्छी यादें और बुरी यादों में अंतर कर रहे हैं। तो अच्छे मरे हुए लोग हैं और बुरे मरे हुए लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मुर्दा बस मुर्दा होते हैं, और सभी मरे हुए लोग अच्छे होते हैं, क्योंकि वो अब हमें परेशान नहीं करते। सद्गुरु जी, दूसरी बात जिसे लेकर मैं बहुत उत्सुक हूँ
वो ये कि आप कहते हैं कि हर साल जब आप कैलाश की यात्रा करते हैं तो एक तरह से आप खुद को फिर से ऊर्जावान कर लेते हैं और ये 1 साल तक चलता है, आपने ऐसा कुछ कहा था। तो कैलाश में वो क्या चीज़ है जो आपको फिर से ऊर्जावान बना देती है? Well, if I वैसे अगर मैं 10 दिनों में 30 साल का होकर वापस आऊं तो हैरान मत होना। क्योंकि इसमें जबरदस्त ऊर्जा और शक्ति है। मैं यहाँ अकेले आना चाहता हूँ, इस पूरे ग्रुप को लेकर आना। आपको पता है, लोगों को सुविधाएं चाहिए, उनके लिए दिन में 3 बार खाना बनाना पड़ता है, और वो सारा मैनेजमेंट और उनकी भावनाएं और उनकी बकवास और हर चीज़। तो मुझे ज़्यादा समय नहीं मिलता। मैं यहाँ आकर कुछ दिन अकेले बिताने के बारे में सोच रहा था, वो नहीं हुआ है। और कैलाश के साथ मेरा जुड़ाव भी ऐसा है कि अगर मैं उनके साथ बहुत दिन बिताऊंगा तो मुझे लगता है कि मेरे और उनके बीच की सीमा रेखा मिट जाएगी। Okay, Sadhguruji, this is the most exciting part. ठीक है सद्गुरु जी, ये पूरी बातचीत का सबसे रोमांचक हिस्सा है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि हमारे जैसे साधारण नाशवान लोगों को ये बहुत दिलचस्प लगता है जब आप वो कहते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल तार्किक दिमाग वाले हैं। आपका दृष्टिकोण और बातें आंखों देखी सच्चाई पर आधारित होती हैं। लेकिन जब आप भगवान शिव का वर्णन करते हैं, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है और जैसे कोई ग्रामीण भी कहेगा कि वो कैलाश पर रहते हैं, तो क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान शिव, पार्वती जी, नंदी और कार्तिकेय और गणेश के साथ वहाँ रह रहे हैं, पूरा परिवार वहाँ रहता है? वो से आपका क्या मतलब है? देखिए, अभी दुनिया में यही सबसे बड़ी समस्या है। लोग सोचते हैं कि यदि जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रति आपका दृष्टिकोण बिल्कुल आंखों देखी सच्चाई पर आधारित है, तो आपको अपनी भीतरी पहचान या निजता खो देनी चाहिए। यह सबसे बड़ी त्रासदी है जो इंसान खुद के साथ और दूसरों के साथ कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी बर्बादी है जो हमारे विश्वविद्यालय हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं कि तथ्यों पर आधारित दृष्टिकोण होना यानी अपनी भीतरी पहचान खो देना। भीतरी पहचान एक अलग आयाम है। देखिए, ये मेरा शरीर है, वो आपका शरीर है, स्पष्ट रूप से अलग। लेकिन अगर कोई हम दोनों को एक ही जमीन पर दफनाता है, आप मुझसे 100 साल बाद मरेंगे, वो एक अलग बात है। पर अगर वो आपको मेरे बगल में दफनाते हैं तो आप और मैं एक ही मिट्टी बन जाएंगे, है ना? तो शरीर में भी, हालांकि हम सोचते हैं कि ये बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ये नहीं है। और मन भी, आपका मन अलग है, मेरा मन अलग है, यहां वहां हम थोड़े एक से हो सकते हैं, पर आपका मन आपका है, मेरा मन मेरा है। पर मेरा जीवन और आपका जीवन जैसा कुछ नहीं होता। जीवन केवल एक ही है। जीवन एक घटना है। मैंने थोड़ा सा पकड़ रखा है। आप कितना पकड़ते हैं उससे तय होगा कि आप कितने महत्वपूर्ण जीवन हैं। जब मैं महत्वपूर्ण कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी समाज में या विश्व में कितनी मान्यता है या कितने लोग आपको जानते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहां बैठे हैं तो आपका जीवन महत्वपूर्ण है। आप जो कर रहे हैं उस वजह से नहीं, इसलिए नहीं कि आपके पास क्या है, बल्कि इसलिए कि आपने अपने भीतर बड़ी मात्रा में जीवन थामा हुआ है। ये ऐसा है जैसे आप और मैं साबुन के बुलबुले उड़ा रहे हैं। आपका बुलबुला इतना बड़ा बना और मेरा इतना बड़ा बना। फिर मैं कहूं, देखो, बड़ा बुलबुला मेरा बुलबुला है, छोटा वाला तुम्हारा है, लेकिन दोनों फूट गए। अब आप ये नहीं कह सकते ये मेरी हवा है या आपकी हवा है। ऐसा कुछ नहीं होता। हम सभी एक ही जीवन में समाये हुए हैं। तो ये सीमा रेखाएं जो हमने खींची हैं वो जीवन का खेल खेलने के लिए हैं। लेकिन अगर आप इन सीमा रेखाओं को बहुत गंभीरता से लेते हैं तो केवल एक ही चीज होगी, वो है टकराव। चाहे वो दो लोगों के बीच हो या देशों या समाजों या समुदायों के बीच हो, यही हर जगह हो रहा है। तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये भेद, ये रेखाएं जो हमने अपने मन में बनाई हैं, ये मिटाई जा सकती हैं। योग का यही मतलब है। योग का मतलब है एकत्व। योग यानी आपके अनुभव में सब कुछ एक हो गया है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा किया है, ये हमेशा से ही ऐसा है। आपको एहसास हो गया कि ये एक है। तो जब मैं कैलाश में शिव और कुछ भी कहता हूं, एक विशाल ज्ञान का भंडार जो वहां है, अगर आप अपनी सीमाओं को मिटाकर वहां बैठते हैं तो वो आपको खुद में समा लेगा। कई सिद्ध पुरुष वहां गए,
पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और वो उसका हिस्सा बन गए। इसमें कुछ गलत नहीं है, ये शानदार है। बस मुझे लगता है कि मेरे लिए ऐसा करने का भी समय नहीं आया है। सद्गुरु जी, आदियोगी के बारे में आप जो बातें करते हैं और जो शिव पुराण में है या हमारे हजारों साल पुराने प्राचीन शास्त्रों में जो कुछ भी है वो एक ही हैं। आपने वो शास्त्र नहीं पढ़े होंगे और आपके चित्रण का तरीका और वो चीज़ें बताने का तरीका अंग्रेजी में या मूल रूप से आजकल की भाषा में हो सकता है, लेकिन दोनों एक ही हैं। शास्त्र कहते हैं कि वो यक्ष रूप हैं, वो दूसरे लोक के हैं, वो बाहर से आए हैं। और कैलाश पर्वत, वहाँ की मिट्टी के जो भी नमूने उनके पास हैं, उससे जुड़ी संभावना है कि ये दूसरे ग्रहों का हो सकता है। निश्चित रूप से ये सामान्य चोटियों जैसा नहीं है। So I want to ask from you, is that is it possible for तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये संभव है कि शायद आदियोगी किसी चीज़ पर यात्रा करके आए होंगे? क्या वो किसी तरह का स्पेसशिप है? वो क्या है? आपने ये भी कहा कि आप युवा हो रहे हैं, लेकिन मैंने जो सुना है कि जब भी आप कैलाश में होते हैं, उस जगह में आपके नाखून तेजी से बढ़ते हैं, आपकी उम्र तेजी से बढ़ती है, वहाँ बहुत सारा रेडिएशन है, तो बहुत सारा विज्ञान। आपको ये सब किसने बताया? मेरे नाखून तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। that's what I've heard, that the nails grow faster. मेरा मतलब है, मैंने यही सुना है कि नाखून तेजी से बढ़ते हैं, और निश्चित रूप से ये कोई सामान्य पहाड़ नहीं है जिसने लाखों सालों में खुद को तराशा हो। वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहचानी नहीं जा सकती। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या शिव किसी दूसरे ग्रह से हैं? मैंने आपसे पहले भी ये पूछा था कि क्या ऐसे और भी लोग हैं, क्या उस तरह के और भी यक्ष रूप हैं शायद, लेकिन फिर आपने कहा कि सिर्फ वही हुए हैं। मुझे अब भी आश्चर्य होता है कि कैलाश इतने सारे रहस्यों से भरा है, और आप खुद जो हैं, आप भी हमारे लिए बहुत रहस्यमय प्राणी हैं। और वहाँ होना, जैसा कि आपने कहा कि ये खुद को फिर से ऊर्जावान करना है। मुझे बस आश्चर्य होता है कि क्या वहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, और आपकी मिस्टिक म्यूजिंग किताब है, उसमें आपने इन सभी चीज़ों और इन प्राणियों के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन क्या ये नई मिस्टिक म्यूजिंग आ रही है, ठीक है? ये लगभग 1000 पेज की किताब है, एक भारी किताब। मिस्टिक म्यूजिंग ने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी, लेकिन उसमें आप इन प्राणियों के बारे में बहुत खुलकर बात करते हैं। आपने दूसरी दुनियाओं के बारे में बहुत खुलकर बात की है, लेकिन मुझे लगता है कि वरना आप उतने खुले तौर पर बात नहीं करते। आप आंखों देखी सच्चाई के दायरे में ही बातें करते हैं, भले ही आप कहते हैं कि भीतरी पहचान भी महत्वपूर्ण है। पिछले प्रश्न में आपने कहा था कि आप मुझे बहुत तार्किक और आंखों देखी सच्चाई को मानने वाला मानती हैं। आप अभी उस प्रतिष्ठा को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं। अब आप चाहती हैं कि मैं उन चीजों के बारे में बात करूं। देखिए, बात यह है कि अगर आप 5 साल के बच्चे से बात करते हैं तो आप एक तरीके से बोलते हैं, 10 साल के बच्चे से अलग तरह से बोलते हैं, 18 साल वालों से अलग तरह से बोलते हैं, और 30 साल के लोगों से अलग तरह से बोलते हैं। इस तरह सुनने वाले की परिपक्वता ही आधार है, उसी के मुताबिक आप बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ छिपा रहे हैं या ये कि आप सच नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जिसे आप सच कहते हैं वो कई लाखों तरीकों से प्रकट हुआ है। अगर आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसके लिए इंसान तैयार नहीं है, तो ये ऐसा है जैसे एक बच्चा सिर्फ दूध पी सकता है, लेकिन अगर आप उसके मुंह में गुलाब जामुन डालते हैं तो वो मर सकता है। तो ये बस वैसा ही है। गुलाब जामुन में कुछ गलत नहीं है, वो अच्छा है। काश मेरे पास अभी एक होता, क्योंकि मैं जो खाना खा रहा हूं उससे ऊब गया हूं। तो सवाल ये है कि वो किस चीज के लिए तैयार हैं। अब आप मुझसे ये पूछ रही हैं ताकि आंखों देखी सच्चाई और तर्क में निष्ठा की मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए, ठीक है? अगर आप उत्तर देने में सहज न हो तो नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं माफ कीजिए, अब आप वो सुपरस्टार नहीं हैं जिसे मैं छेड़ सकता हूं। अब आप संसद सदस्य हैं। क्या मैं आपको छेड़ सकता हूं या नहीं, मैडम? नेताजी
तो बात यह है, देखिए अभी आपके सवाल में ही ये बात आई। अगर आप कहते हैं कि इस पृथ्वी से परे कोई चीज यहां काम कर रही है, तो तुरंत आप सोचते हैं एक अंतरिक्ष यान। इसे अंतरिक्ष यान ही क्यों होना चाहिए? तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंसान के सोचने का तरीका उस तर्क पर आधारित है जिसका आधार हमारे जीवन की याददाश्त और हमारे पास मौजूद जानकारी है। यही उसका दायरा है। उससे परे कुछ भी अगर मैं बात करूंगा और आपको उसका अनुभव नहीं करवाऊंगा, तो वो बस एक परिकथा होगी। परिकथाएं मनोरंजक होती हैं, लेकिन वो बदलाव नहीं लाती। तो मैं कह रहा हूं कि अगर लोग ऐसी चीजों का अनुभव करना चाहते हैं, तो उन्हें गहरी प्रक्रियाओं में शामिल होना चाहिए। वो चीजों को वाकई जानने में दिलचस्पी नहीं रखते, उन्हें बस जिज्ञासा है। वो अगली पार्टी के लिए कुछ नया विषय चाहते हैं। जब वो पार्टी में जाते हैं तो वो कुछ नई और रोमांचक बात करना चाहते हैं जिससे लोग उन पर ध्यान दें। उस तरह की चीजों से हम बचते हैं। अगर कोई वाकई जानना चाहता है तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे उन्हें कैलाश तक लाने की जरूरत भी नहीं है। वो जहां भी हैं, हम उन्हें उन चीजों का अनुभव करा सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या शिव कहीं और से आए हैं? सब कुछ, हर चीज उसी दिशा में इशारा करती है। मैं जो अनुभव करता हूं, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन कथाओं में हर चीज उसी ओर इशारा करती है। मैंने ये जो सारे विवरण, सारे तथ्य बताए हैं, वो सभी उसी ओर इशारा करते हैं, लेकिन उनके बारे में The various जो भी कहा गया है वो साफ तौर पर यही बताता है। देखिए, उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि राम कहाँ पैदा हुए थे? अयोध्या। आप जानते हैं कृष्ण कहाँ पैदा हुए थे? आप जानते हैं वो कहाँ मरे थे? लेकिन आप नहीं जानते कि शिव का जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ मरे थे। तो लोग सवाल करना शुरू कर देते हैं कि क्या वो मौजूद थे भी या नहीं। वैसे ये ठीक है, क्योंकि जिन्हें हम शिव कहते हैं, शिव यानी वो जो नहीं है। इसका मतलब है वो जो भौतिक प्रकृति का नहीं है। वो जो भौतिक प्रकृति का नहीं है, यानी वो जो सीमाओं से परिभाषित नहीं है। तो फिर ये आदमी है कौन? हमारी संस्कृति में जो भी इंसान वो जो नहीं है का अनुभव करता है, अगर कोई ऐसे आयाम को पकड़ता है जो भौतिक प्रकृति का नहीं है, ऐसा आयाम जो सीमाओं में कैद नहीं है, जो सीमाओं से परिभाषित नहीं है, तो हम उसे भी शिव ही कहते हैं। along the way, after Adiyogi, many people we have referred to as Shiva because they experience something beyond the limitations of physical boundaries. इस मार्ग पर आदि योगी के बाद हमने कई लोगों को शिव ही कहा है, क्योंकि उन्होंने भौतिक सीमाओं से परे कुछ अनुभव किया है। और आज भी उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दोनों में ये बहुत आम है। दक्षिण भारत में ऐसा ज्यादा है। लगभग हर लड़के का नाम शिव के किसी रूप पर रखा जाता है। लगभग हर लड़की का नाम देवी के किसी रूप पर रखा जाता है। तो विचार ये है कि हम जानते हैं कि हर इंसान गहरा अनुभव करने में सक्षम है, तो हम उन्हें उस नाम से बुलाते हैं, इस उम्मीद से कि उनके भीतर कुछ जागृत होगा। अगर मैं आपको पार्वती बुलाता हूं, हर दिन मैं आपको पार्वती पार्वती बुलाता हूं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन आप बैठकर सोचेंगी, मैं पार्वती हूं, मेरे भीतर क्या होना चाहिए, मेरा मूल क्या है, मेरे अस्तित्व की प्रकृति क्या है। हम उसे जीवंत करना चाहते हैं। तो हर किसी का वैसा नाम रखा गया था, पर आजकल आपने उनका नाम रिंकू, टिंकू, पिंकी जो भी हो रखना शुरू कर दिया है। ये ठीक है, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। Sadhguruji, since you have spoken about Parvati, I have a question which often comes to my mind is that सद्गुरु जी, क्योंकि आपने पार्वती के बारे में बात की, तो मेरे मन में अक्सर एक सवाल आता है कि पार्वती को शिवजी का सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए भी बहुत तपस्या करनी पड़ी थी, और फिर बाद में शादी करने के लिए उन्हें और तपस्या करनी पड़ी, और फिर वो बच्चे पैदा करना चाहते थे, कार्तिकेय, और तब वो नहीं कर सके, और एक टकराव हुआ था, और फिर गणेश का सिर काटा गया था, और फिर भी वो हमारी संस्कृति और एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए आदर्श परिवार का प्रतीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा परिवार है जिसमें
एक सदस्य यक्ष रूप हैं, एक बेटा जिनका सिर अलग है और दूसरे जबरदस्त गुस्से वाले हैं। बहुत से लोगों को अपना सिर बदलने की जरूरत है। You don't think so? गणपति, वैसे भी गणेश चतुर्थी बस कुछ ही दिन दूर है। इस महीने की 27 तारीख को गणेश चतुर्थी है। वो गणपति हैं, ठीक है, गजपति नहीं। ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। उनका सिर हाथी का नहीं है, उनका सिर एक गण का है। जब उन्हें एक सिर की जरूरत थी और उन्हें कोई नहीं मिला, तो गणों के प्रमुख का सिर हटाकर उन पर लगा दिया गया था, और इसीलिए उनके पास असाधारण बुद्धि और प्रतिभा है। आपको वो कहानी याद है, जब व्यास लिखना चाहते थे तो गणपति ने कहा था, अगर आप एक बार भी रुके, अगर जरा सा भी विराम हुआ, तो मैं कलम फेंक कर चला जाऊंगा। उनके पास असाधारण बुद्धि है। हर कोई गणपति उत्सव का मतलब है गणेश चतुर्थी, यानी लोग सिर्फ उनका पेट देखते हैं और सोचते हैं कि उस दिन उन्हें ज्यादा खाना चाहिए। वो सिर को नहीं देखते। ये एक अति बुद्धिमान सिर है। वैसे ये बात कि कलाकारों ने तो उन्हें हाथी जैसा बनाया है, नहीं। There are references where it says these ganas had limbs which had no bones. कुछ संदर्भ ये कहते हैं कि इन गणों के अंग ऐसे थे जिनमें हड्डियां नहीं थीं, तो कहीं ना कहीं शायद वो हाथी जैसे दिखते थे। तो कलाकारों ने समय के साथ उन्हें हाथी जैसा बना दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो गजपति नहीं हैं, वो गणपति हैं। गणों के राजा या गणों के नेता, गणों के प्रमुख, वो यही हैं। और उनका परिवार ऐसा क्यों है? खैर, कार्तिकेय भी बिल्कुल अलग तरीके से पैदा हुए, गणपति की ही तरह। आपको ये पूरी बात समझनी चाहिए। ये उस सवाल से जुड़ा है जो आपने पहले पूछा था कि क्योंकि शिव होमोसेपियन नहीं थे, यानी वो आपके और मेरे जैसे मानव प्रजाति के नहीं थे, कम से कम आप जैसे तो नहीं। तो शिव पार्वती को गर्भवती नहीं कर सकते थे। उनका बीज एक अलग प्रकृति का था, तो इसीलिए उनके बच्चे नहीं हो सकते थे। लेकिन वो अलग तरीकों से बच्चे पैदा कर सकते थे, पर मानव स्त्री के साथ नहीं। एक होमोसेपियन स्त्री उनके लिए उपयुक्त नहीं थी। तो अब उनका लंबे समय तक अनुपस्थित रहना, 12 साल का चक्र, इसकी कई व्याख्याएं हैं। मैं इसे तर्क देकर स्पष्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे विवरण हैं कि बृहस्पति ग्रह के चक्र शिव के आने जाने से कैसे जुड़े हैं, एक बार में 12 साल की गैर मौजूदगी वगैरह। महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही उनके अंदर इन चीजों की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उस समय के लोगों तक खुद को पहुंचाने के लिए उन्होंने ज्ञान की ये रीढ़ तैयार की, जो इस धरती की लगभग हर आध्यात्मिक चीज का आधार है। सब उन्हीं की छोड़ी हुई ज्ञान की इस रीढ़ से आता है। आदि योगी ने जितना हो सके इंसानों जैसा दिखने का प्रयास किया। देखिए, उनके कई रूप हैं, भयानक रूप भी हैं, लेकिन शिव सुंदर मूर्ति भी हैं। उन्होंने खुद को इस तरह प्रस्तुत किया जो ज्ञान के संचार के लिए जरूरी था, ताकि वो उपयोगी हो सकें। हम एक ऐसे व्यक्ति को आज क्यों याद करते हैं जो 15,000 साल या उससे भी ज्यादा पहले मौजूद थे? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में योगदान दिया है ना, जो वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। तो ज्ञान की ये रीढ़ सबसे महत्वपूर्ण है। कई मायनों में कैलाश ऐसा नहीं है कि वो यहां अकेले बैठे हैं। कैलाश उस ज्ञान की रीढ़ से भी परे है, क्योंकि ज्ञान की रीढ़ इंसानों की आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए है। कैलाश में जो कुछ भी है वो जरूरी नहीं कि सब कुछ ऐसा हो जिसका आप उपयोग कर सकें। ये बस जीवंत ज्ञान है। ये उन पागल लोगों के लिए है जो बस जानना चाहते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ज्ञान उपयोगी है या नहीं। बिल्कुल, वही तो। आपको पता है, मैं आपकी और मेरे दोस्त माधवन मैडी की बातचीत देख रही थी और उन्होंने आपसे इस बारे में पूछा था और आपने कहा था कि ये शिव की जटाएं हैं। तो इसमें इतनी सारी बुद्धिमत्ता है जिसे उजागर किया जा सकता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपका मतलब है कि हर कोई इसे अलग तरीके से प्राप्त कर सकता है। जैसे आपका अनुभव मेरे या किसी और के अनुभव से अलग होगा, तो कोई क्या कर सकता है?
देखिए, जो भी वहां जाता है वो आम तौर पर उस उपस्थिति और ऊर्जा से भाव विभोर हो जाएगा। by the presence and the energy. लेकिन मैं ज्यादातर लोगों को वहां मौजूद जीवंत ज्ञान से जुड़ते हुए नहीं देखता, क्योंकि वो पर्यटकों की तरह जाते हैं। भले ही आप एक पर्यटक की तरह जाएं, आप भाव विभोर हो जाएंगे, लेकिन जो वहां है उसे समझने में समय लगेगा, उसके बिना नहीं होगा। देखिए, अगर आप एक विशाल पुस्तकालय में जाते हैं जहां लाखों किताबें हैं, तो हर कोई किताब देख सकता है और हर कोई एक किताब खोलकर उसके अक्षर पढ़ सकता है, लेकिन हर कोई सभी किताबें नहीं समझ सकता। हर कोई सचमुच बैठकर सभी किताबें नहीं पढ़ सकता। ऐसा नहीं होगा। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। मैं बस एक अस्पष्ट सा उदाहरण या उपमा दे रहा हूं। जब मैंने एक लड़ी कहा, तो ये कहने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। ये ऐसा है क्योंकि उस समय जब मैं बहुत बीमार था, बीमार मतलब उस हद तक जहां डॉक्टरों ने कहा था मैं नहीं बचूंगा, ये कई साल पहले की बात है, और मैं यहां ऐसी हालत में वापस आया था जहां मेरी हालत बहुत खराब थी। मैंने अपने शरीर की लगभग 1/4 मांसपेशियां खो दी थीं और मैं बहुत कमजोर था, लेकिन मैं पूरा रास्ता चलकर ऊपर गया और फिर बस 20 मिनट में मेरे लिए सब कुछ बदल गया। तो मैं उस बदलाव को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये कैसे होता है। ऐसा जीवंत ज्ञान के एक निश्चित आयाम तक पहुंचकर हुआ। तो ये कैसा है, ये कहाँ है? मैंने कहा, ये जटाओं जैसा है, क्योंकि शिव को हमेशा जटाओं के साथ देखा जाता है। और आपने वीरभद्र के बारे में सुना है कि उन्होंने वीरभद्र को कैसे बनाया? उन्होंने अपनी एक जटा को तोड़ा और उसे पत्थर पर पटका और उसमें से वीरभद्र निकले। और ये वीरभद्र ही थे जिन्होंने सती की मृत्यु का या दहन का बदला लिया। तो हम इसे एक प्रतीक या उपमा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कैलाश की जटाएं हों। नहीं, कृपया ऐसा ना सोचें। Please do No, not no, think like I that. understand. I understand. मैं ये कह रहा हूं क्योंकि हम कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कहा नहीं जा सकता। यही समस्या है, यही हमारी कोशिश है। क्योंकि अगर मैं भाषा बोलता हूं तो भाषा की बनावट ही ऐसी है कि मुझे तार्किक रूप से बोलना पड़ता है। अगर आप तार्किक रूप से बोलते हैं तो आप खुद को एक तरह से कैद कर रहे हैं, फिर उसी कैद से आप बाहर जाने की कोशिश करते हैं। कैसे? ये काम नहीं करेगा। तो अगर लोग बस बैठने को तैयार हैं तो हम चीजें कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, और उनके हिसाब से जानना यानी पढ़ना, सुनना, किताबें पढ़ना और पढ़ाना, स्कूल, कॉलेज, वो इसी को जानना मानते हैं। तो इस सोच को खत्म करना कि यही जानने का एकमात्र तरीका है, यही अपने आप में बहुत बड़ा काम है। पूरा जीवन सीखने के उस तरीके को खत्म करने की कोशिश में ही बीत जाता है। आप कुछ भी कहें, वो समझना चाहेंगे। आप समझ नहीं सकते। आप ये भी नहीं समझ सकते कि ये सांस कैसे चल रही है और आप जीवित हैं, और अगर आप सांस नहीं लेते तो अचानक आप कैसे मर जाएंगे। आप ये समझ नहीं सकते। आप बस कह सकते हैं, ओ ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये उससे कहीं 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 ज्यादा है। सद्गुरु जी, लेकिन इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता कि ये सभी चीजें, चाहे वो रहस्यमयी चीजें हों या अंतर्ज्ञान या किसी तरह के संकेत या इस तरह के आध्यात्मिक जागरण, ये बहुत कम लोगों के लिए ही सुलभ है। तो कैसे? आपको पता है, हर व्यक्ति, हर किसी की इन चीज़ों तक पहुंच नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपको चुनती हैं, बजाय इसके कि शायद लोग कैलाश में बसों या ट्रकों वगैरह के झुंड में जाएं। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ही ये चीज़ें सुलभ हैं। तो क्या ये आदियोगी हमें चुनते हैं या ये आयाम हमें चुनते हैं? और किस तरह के लोगों को इन जागरणों के लिए चुना जाता है? नहीं नहीं, वो चुन नहीं रहे हैं। वो सब कुछ हर किसी के लिए खुला रख रहे हैं। अगर एक चींटी भी आती है तो वो खुले हैं, लेकिन चींटी को उनमें दिलचस्पी नहीं है। पूरी समस्या यही है। वो आने वाली हर चीज के लिए 100% खुले हैं। अगर एक कीड़ा भी रेंग कर आता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कीड़े खाने और प्रजनन में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें जानने में दिलचस्पी नहीं है। सद्गुरु जी, जब भी मैं देखती हूँ भक्ति मार्ग पर, हम देखते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारी तपस्या और बहुत सारी पूजा
और कई तरह की भक्ति बताई गई है। लेकिन आप में जो मैं देखती हूँ, जब आप अपने गुरु या आदियोगी के बारे में बात करते हैं, आपको देखकर लगता है जैसे कि अविश्वसनीय मात्रा में करुणा आप पर हावी हो जाती है और आपकी आंखों में पानी आ जाता है और आप बिल्कुल करुणामय हो जाते हैं। मैंने कभी किसी को इतनी करुणा और आभार या अहोभाव में डूबा हुआ नहीं देखा। तो क्या ये करुणा इन आयामों तक पहुंचने का दरवाज़ा है? आप क्या कहेंगे? और इसीलिए हर कोई कहता है कि प्रेम ही सब कुछ है। लेकिन क्योंकि प्रेम में आसक्ति होती है, करुणा ऐसी है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं आपको देखती हूँ और जब मैं आपके बारे में सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि आप सबसे करुणामय व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने आज तक देखा है। लेकिन आप में वैराग्य भी है, आप अनासक्त हैं, आप अड़ नहीं जाते। मुझे आपके लिए करुणा शब्द को फिर से परिभाषित करने दीजिए, क्योंकि आज करुणा का मतलब, जैसा कि ये शब्द अभी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, ज्यादातर लोगों के लिए करुणा का मतलब है। मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए आपको एक फिल्म में रोल मिला। क्या आप ये रोल अपनी क्षमता के आधार पर पाना चाहती हैं या किसी की करुणा के कारण? क्षमता से। आप क्षमता चाहती हैं, आप करुणा नहीं चाहती। तो करुणा केवल उसी के लिए सार्थक है जो गिरा हुआ है ना? आप एक गड्ढे में गिर गए, अब आपको करुणा चाहिए। अगर आप अपने पैरों पर खड़े हैं तो क्षमता करुणा से बेहतर है ना? तो मैं उस अर्थ में करुणामय नहीं हूं, पर मुझे इस शब्द को फिर से परिभाषित करने दीजिए। देखिए, एक होता है जुनून। जुनून यानी क्या? भागीदारी। अगर दो प्रेमी जुनूनी हो जाते हैं तो बाकी दुनिया गायब हो जाती है। इसमें एक तरह की सुंदरता है। लेकिन अगर आप करुणामय हो जाते हैं तो यानी ये एक सर्वसमावेशी जुनून है। यानी अब आपका जुनून हर चीज को अपने भीतर समा लेना है। जुनून अलग अलग चीजों के प्रति कभी भी एक सा नहीं रहता। करुणा हर चीज को शामिल करती है। तो उस तरह से करुणा बहुत सार्थक है। खैर, कृतज्ञता, मैं अपार कृतज्ञता से भरा हूं। अगर मैं यहां आता हूं तो मैं मोटरसाइकिल पर सवारी कर रहा होता हूं। लोग सोचते हैं कि मैं कुछ अलग हूं। अपने इंजन को उसकी उच्चतम गति पर चला रहा हूं। लेकिन अगर मैं यहां आता हूं तो बस जगह की तीव्रता से ही आंसू फूट पड़ते हैं। इसे जुनून, करुणा, प्रेम, ये वो कहने की बजाय मैं कहूंगा कि मैं जीवन की एक निश्चित तीव्रता के स्तर पर हूं। जीवन की तीव्रता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आपको लगता है कि प्रेम महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आपने प्रेम महसूस किया तो आपको तीव्रता महसूस हुई। जब आपने परमानंद अनुभव किया तो आपने तीव्र महसूस किया। जब आपने किसी के प्रति गहरा लगाव महसूस किया तो आपने तीव्र महसूस किया। आप विभिन्न आयामों में, आप विभिन्न माध्यमों में आउटसोर्सिंग करके तीव्रता खोज रहे हैं। मैं जो हूं, मेरा जीवन जो है, वो ये कि आप बिना किसी कारण के, बिना किसी उद्देश्य के, बिना उसे कोई नाम दिए तीव्र हो सकते हैं। बस तीव्र। तो इस तीव्रता को आप करुणा, प्रेम या कुछ और कहना चाहते हैं। सद्गुरु जी, एक और सवाल है। आप कहते हैं कि आप बिना किसी कारण के तीव्र हैं और साथ ही आपके मन में शिव के प्रति इतनी भक्ति भी है। तो कभी कभी मुझे लगता है, क्या शिव ही कारण है? माफ कीजिएगा अगर मैं ज्यादा समय ले रही हूँ। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कब रुकना है? नहीं, आप जितनी देर चाहें उतनी देर फिल्म शूट कर सकती हैं। हमारे एडिटर कैंची लेकर तैयार हैं। Okay, fine. So regardless, it will get cut. अच्छा, ठीक है। अगर लंबा भी हो जाए तो उसे काट दिया जाएगा। तो मैं अपना आखिरी सवाल पूछूंगी। आप कहते हैं कि आप बिना किसी कारण के तीव्र रहते हैं। फिर आपके जीवन में शिव का उद्देश्य क्या है? मतलब इन सब में वो कहाँ खड़े हैं? वैसे मैं उनके कंधों पर बैठा हूं। वो खड़े नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ खड़े हैं। मैं उनके कंधों पर बैठा हूं, इसलिए सब ठीक है। मैं ऐसा दिखाता हूं जैसे सब मैं कर रहा हूं, लेकिन सब हो जाता है। तो देखिए,
जैसा कि मैंने कहा, वो जो नहीं है, शिव यानी वो जो नहीं है, अगर आप उसमें डुबकी लगाते हैं तो सब कुछ आपका है। अगर आप उसमें डुबकी नहीं लगाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि मैं एक महान पुरुष या महान महिला या जो भी हूं, लेकिन आप इस ग्रह पर बस एक कीड़े हैं। अगर हम आपको 1000 फीट ऊपर से देखें तो आप इस ग्रह पर एक कीड़े जैसे दिखते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे और मुझ जैसे कई कीड़े आए और चले गए। वो कहाँ हैं? तो तभी जब आप उस आयाम में डुबकी लगाते हैं जिसे हम शिव कहते हैं, तब आप भी कुछ हद तक वो होते हैं। अलग नहीं, आप भी वही हैं, क्योंकि आप और कुछ हो ही नहीं सकते। This whole idea of your individuality is the most screwed up idea in the human mind. एक अलग व्यक्ति होने का विचार मानव मन में सबसे बिगड़ा हुआ विचार है। लोगों को दफनाने के बाद आपको देखना चाहिए, वो धरती का हिस्सा बन जाते हैं। अगर वो सोते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। मौत की तो बात ही छोड़िए, अगर लोग सोते भी हैं तो वो गायब हो जाते हैं। तो ये विचार, अलग व्यक्ति होने का विचार, मैं अलग व्यक्ति हूं, ये सृष्टि की दरियादिली है। हालांकि लोगों द्वारा इसे बहुत गलत समझा जा रहा है और वो इससे समस्या पैदा कर रहे हैं। आपको इस आयाम में डुबकी लगानी होगी, वो जो नहीं है, जिसे हम शिव कहते हैं। एक बार जब आप इसमें डुबकी लगाते हैं तब आप भी कुछ हद तक वही होते हैं। कितना? खैर, ये हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। निर्भर करता है कि आप किसी चीज में कितनी गहराई तक जाने को तैयार हैं। आप बस अपना मनोरंजन करने को तैयार हैं, आप किसी के लिए अपना दाहिना हाथ देने को तैयार हैं, या आप इसके लिए मरने को तैयार हैं। यही फर्क है। मैं इसके लिए मरने को तैयार हूं, हमेशा। लोग मुझसे पूछते हैं, सद्गुरु आप जोखिम ले रहे हैं। कल मैंने अपने डॉक्टर से बात की, सावधान रहिए सद्गुरु, आप गिर न जाएं। अगर आप गिरते हैं तो आपकी तीसरी सर्जरी नहीं होगी, केवल 2, बात खत्म है। मैंने उन्हें पहले बताया है, अगर मैं यहां हूं तो मैं शिव की गोद में हूं। अगर मैं पार भी जाता हूं तो मैं उनकी गोद में ही रहूंगा। क्या फर्क पड़ा? मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। अभी भी कुछ काम करना बाकी है। खैर, अगर वो मुझे चाहते हैं तो वो मुझे ले जाएंगे, अगर नहीं चाहते तो वो मुझे वापस धकेल देंगे। उन्होंने मुझे कितनी बार वापस धकेला है। मैंने सीमा पार करने के लिए बहुत कुछ किया है, एक बार नहीं कई बार, पर उन्होंने मुझे ऐसे तरीकों से वापस धकेला है जो तर्क से परे है। तो अगर कुछ करने लायक है तो हम करते हैं, वरना क्या है। हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि आप और भी बहुत कुछ करें सद्गुरु जी। मेरा आखिरी सवाल, एक गांव की औरत की तरह, जो कि मैं हूँ, अब तो दिल्ली में आ गया ना। लेकिन मैं दिल से अब भी एक पहाड़ी औरत हूँ, एक गांव की औरत हूँ। अगर एक गांव की औरत की तरह मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको वहां भगवान शिव मिले? क्या आपने भगवान शिव के दर्शन किए? अगर मैं एक आम आदमी की तरह पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? क्या भगवान शिव वहां हैं? जब मैं शिव को चाहता हूं तो मैं कहीं नहीं जाता, मैं बस अपनी आंखें बंद करता हूं। उन्होंने मुझे ऐसे रखा है कि मुझे उन्हें देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका गांव जो भी है, जहां कहीं भी आप हैं, अगर आप तैयार हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं तो आप भी वहीं होंगे, वो जो नहीं है। शिव ही सब कुछ हैं, बाकी सब आपने अपने मन में बनाया है। आपके सिर पर एक छोटी सी ठोकर से ये वाकई गायब हो जाएगा। अगर आप अपनी याददाश्त मिटा दें तो आपकी सारी बकवास चली जाती है ना? तो ये सब अलग अलग तरीके हैं। आखिरकार हम इस ग्रह पर जीवित हैं तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो परम है, जो आदि है और जो अनादि है, दोनों हमारे अंदर हैं। क्या हम इसमें गहरी डुबकी लगाएंगे या हम सतह पर रहेंगे? मनुष्यों के पास यही एकमात्र विकल्प है, और दुर्भाग्य से बहुत से मनुष्यों ने सतह पर रहना चुना है और वो सोचते हैं कि ये सामान्य है। नहीं, वो असामान्य है, क्योंकि सामान्यता दुर्लभ हो गई है। असामान्यता शासन कर रही है, क्योंकि ये एक लोकतंत्र है। वो वोट देते हैं। क्या करें?
सभी के लिए केवल एक वोट है। तो ऐसा ही है। तो जो असामान्य है, जो बिल्कुल पागलपन है, वो सामान्य हो गया है। ये बिल्कुल पागलपन है। आप नहीं जानते कि आप कहां से आए, आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, पर आपने अपने सिर में कितनी बकवास पैदा कर ली, और ये पागलपन सामान्य है। अगर कोई अपने भीतर गहरी डुबकी लगाता है और अपने आसपास की कई चीजों की अर्थहीनता को समझता है, तो वो असामान्य कहलाता है। देखिए, एक सरल चीज भी, हर आदमी के चेहरे पर दाढ़ी उगती है, अगर वो आदमी है। लोग कहेंगे, दाढ़ी क्यों है? कुछ असामान्य है, कुछ धार्मिक है, कुछ आध्यात्मिक है। अरे भाई, ये हर आदमी पर उगती है। आप इतना भी नहीं समझते? क्योंकि बाकी सब शेव कर रहे हैं। मान लीजिए दिल्ली के सभी लोग अपनी नाक काट लेते हैं। अगर मैं अपनी नाक लगाकर वहां आया तो आप मुझे असामान्य समझेंगे। क्या करें? तो कैलाश यही है, आपको यह एहसास कराना कि ज्यादातर इंसान उल्टे सीधे तरीके से जीवन जी रहे हैं। ये उन्हें इन सब कठिनाइयों, ऊंचाई, हर चीज से गुजारने का एक अवसर है, ताकि उनमें एक बदलाव आए और वो जीवन को उसके सही संदर्भ में देख पाएं। यही प्रयास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।